नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अपनी गलती नहीं मान रहे, स्कूल प्रशासन मेन बात वो है। हमारे सामने जोर कर रहे हो। हाँ, जो करना वो कर लो, जो करना वो कर लो। एक बस में 50-60 बच्चे आते हैं। अपना पैसों का पावर दिखा रहे और क्या है। अरे सर, एडमिशन के टाइम पे घर घर घूमते हैं ये। हमारे स्कूल में बच्चों का एडमिशन दो, एडमिशन दो। तो स्कूल की भी जांच होनी चाहिए कि वो लोग नियम अनुसार चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। स्कूल किसकी है? स्कूल के संस्थापक नाहर सिंह जी, गुलाब सिंह जी चौहान गुलापुरा के ही है। तो संचालक तो पहली बात यहाँ पे आए भी नहीं है ना, वो ड्राइवर यहाँ पे है ना, संचालक यहाँ पे जो उसका मेन एमडी है वो यहाँ पे। संचालक तो पहली बात यहाँ पे आया ही नहीं है। स्कूल का एक विद्यार्थी हुआ, उनको तो दुख होना चाहिए। तो डराने वाली बात कहाँ तक सच है? आज उनकी लापरवाही की वजह से आज एक बच्चा ऑफ हो गया। कहीं न कहीं स्कूल की भी लापरवाही है उसमें। 1000 किलोमीटर गाड़ी जाने के बाद में बच्चे ने बोला कि बच्चा गिर गया है। उसको बाकी के लोग थे, उन्हें भी चिल्लाया कि यहाँ बच्चा गिर गया स्कूल का। वो जो इसका मेन मालिक है वो बता रहा है कि आपको जो करना वो कर लो, जबकि संचालक मतलब जो संस्थापक है वो तो यहाँ पे मौजूद है ही नहीं फिलहाल में। गाड़ी में रखने के बाद में वो चारों तरफ बच्चे छोड़ के फिर लिंबोड़ में आया। वो ड्राइवर नहीं आया, बच्चे 2-3-4 जाके वहाँ बच्चे ने उठा के उसको गाड़ी में रखवाया। क्या हुई? पहले इनकी गाड़ी से ही एक आदिवासी को मार दिया था। मतलब गाड़ी के कागजात वगैरह कुछ नहीं थे और हाई कोर्ट में केस चला। 1 करोड़ 35 लाख रुपया देना पड़ा इतना। तो भी वो चिल्लाई लेडीज के तोको करके 2-4 जने गए, फिर उसको घर पे ले गए, खाट पे सोया। बच्चा बोल रहा नहीं था। वो ड्राइवर भी कल से फरार है इनके। अच्छा, लास्ट में आने के बाद में वो स्टीयरिंग से नीचे नहीं उतरा ड्राइवर, और उन घर वालों को बोला कि आपका बच्चा थोड़ा लग गया है तो आप उसको नीचे ले जाओ। तो 2-3 जने गए तो उसको बच्चा उठा नहीं। राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के घोड़ापला गांव में एक निजी स्कूल के चालक की लापरवाही से हुई मासूम की मौत के बाद मानवीय संवेदनाओं को झकझोरने के साथ दिल को दहला देने वाला ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसने आम जन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जिस शिक्षा के मंदिर में पौ फटते ही माता पिता अपने जिगर के टुकड़े को जीवन में शिक्षा की ज्योत जलाने के मकसद से स्कूल भेजते हैं, उसी स्कूल प्रबंधन की लापरवाही और गैर
बेजिम्मेदारी से किसी के घर का चिराग ही बुझ जाए तो यह किसी के लिए भी असहनीय और बर्दाश्त से बाहर की बात है। जी हां, सागवाड़ा के निकटवर्ती गोड़ापला गांव में एक निजी स्कूल बस चालक की लापरवाही ने 3 भाइयों में मात्र एक चिराग यानी मासूम बच्चे की जान ले ली। डूंगरपुर जिले के सरोदा थाना क्षेत्र के गोड़ापला गांव में एक निजी स्कूल बस चालक की बड़ी लापरवाही के कारण 7वीं कक्षा के छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद से ही परिजनों में भारी आक्रोश है। परिजन और समाजजनों ने स्कूल प्रबंधन व चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामले के अनुसार लिंबोड़ बड़ी निवासी 15 वर्षीय जतिन रेबारी पिता रतनलाल रेबारी गोड़ापला स्थित आदर्श विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 7वीं का छात्र था। स्कूल की छुट्टी होने के बाद जतिन अन्य विद्यार्थियों के साथ स्कूल बस में सवार होकर घर लौट रहा था। आरोप है कि बस बच्चों से खचाखच भरी हुई थी और सफर के दौरान चालक ने लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए अचानक इमरजेंसी ब्रेक मारे, जिससे गेट के पास खड़ा जतिन संतुलन खो बैठा और सीधे बस से नीचे गिर गया। छात्र बस के पिछले टायर की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। हैरत की बात तो यह है कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी बस का चालक बच्चे का इलाज कराने के बजाय बस में सवार अन्य बच्चों को घर घर छोड़ता रहा। इस हादसे में सबसे चौंकाने वाली बात चालक की संवेदनहीनता रही। गंभीर रूप से घायल छात्र को तुरंत अस्पताल ले जाने के बजाय चालक उसे बस में ही बिठाकर अन्य बच्चों को उनके घर छोड़ने चला गया। जब सभी बच्चे उतर गए तब जाकर घायल जतिन को सागवाड़ा अस्पताल पहुंचाया गया। इधर इलाज के दौरान जतिन की मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि अगर चालक जतिन को समय रहते सीधे अस्पताल ले जाता तो शायद आज हमारा बच्चा जिंदा होता। चालक ने कीमती समय बच्चों के ड्रॉप करने में बर्बाद कर दिया। इधर मौत की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में परिजन और समाजजन अस्पताल पहुंचे। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन और बस चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन किया। फिलहाल शव को मोर्चरी में रखवाया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। घटनाक्रम कल तारीख 17 मार्च 2026 कल सुबह एग्जाम देने के लिए बच्चा गया था, जिसका नाम नितेश था, लिंबोड़ निवासी। उसके पिता का नाम रतनलाल जी रेबारी नाम था। और जैसे ही छुट्टी हुई बस लेके उनको गुलापुरा से लिंबोड़ छोड़ने के लिए आ रही थी और बीच में घोड़ापला पंचायत के आगे वहाँ कहीं वो बच्चा फाटक में खड़ा था। प्रशासन के और स्कूल की लापरवाही की वजह से बस में मतलब एक फाटक में खड़ा था और वहाँ से गिर गया। फिर उसको टायर उसके ऊपर से निकला और बस सीधी उसको वो ना तो उन्होंने फिर ड्राइवर ने सूचना उनके स्कूल को दी, किसी को नहीं दी और सीधा उन्होंने घर पे भेजा और घर से फिर हॉस्पिटल लाए और रात को 8 बजे बच्चे ने दम तोड़ दिया। और पूरी ये घटनाक्रम कल की है। कल बहन करने बहन हो गई जो मैं भाई थोड़ी की रोका दी अंदर उसके गांव के बच्चे थे, उन्होंने खुद की चिल्लाया बहन कि थी, भाई उसकी इसको- खुद की बहन थी। हाँ बता। खुद की बहन थी, उसने मतलब चिल्ला के कहा कि मेरा भाई नीचे गिर गया, फिर भी वो रोकने के लिए तैयार नहीं था। मतलब बच्चा सड़क पर पड़ा रहा था उस समय। पढ़ा पड़ा रहा सड़क पर। उसके बाद चिल्ला के बोला कि क्या खिलाए? बच्चा गिर गया बुलाया। फिर उससे आधा किलोमीटर गाड़ी जाने के बाद आधा किलोमीटर गाड़ी जाने के बाद में बच्चे ने बोला कि बच्चा गिर गया है। उसको तो बाकी के लोग थे, उन्हें भी चिल्लाया कि यहाँ बच्चा गिर गया स्कूल का, ये किसका है, भैया रुको, गाड़ी रुको। तो उसने रुकवाई। फिर बाद में वो ड्राइवर नहीं आया। बच्चे 2 3 4 जाके वहाँ बच्चे ने उठा के उसको गाड़ी में रखवाया। गाड़ी में रखने के बाद में वो चारों तरफ बच्चे छोड़ के फिर लिंबोड़ में आया। फिर लास्ट में आने के बाद में वो स्टीयरिंग से नीचा नहीं उतरा ड्राइवर और उन घर वालों को बोला कि आपका बच्चा थोड़ा लग गया है तो आप उसको नीचे ले जाओ। तो 2 3 जने गए तो उसको बच्चा उठा नहीं। तो भी वो चिल्लाई लेडीज के तोको करके 2 4 जने गए। फिर उसको घर पे ले गए, खाट पे सोया। बच्चा बोल रहा नहीं था, हल्का हल्का मेरे को यहाँ ऐसा बोल रहा, बाकी कोई उसको शरत नहीं थी और पूरा टायर घूम गया था। मैंने जाके ऐसा कपड़ा देखा, यहाँ से पूरा ब्लेड उसका जाम हो गया था। मैंने कहा इसको हॉस्पिटल अभी तुरंत दाखिल करो। ऐसा करके मेरे पे बंद किया। स्कूल कौन सी थी, कौन सी क्लास में पढ़ता था, स्कूल किसकी थी? स्कूल तो अपने आदर्श विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय गुलापुरा में पढ़ता था। 7th स्टैंडर्ड में था ये। नितीश नाम था। स्कूल किसकी है? स्कूल के संस्थापक नार सिंह जी गुलाब सिंह जी चौहान गुलापुरा के ही है। तो आपने क्या पुलिस में कोई मामला दर्ज कराया क्या? पुलिस में मामला भी दर्ज करवाया हुआ है हमने और हमने बिल्कुल स्कूल प्रशासन का हम उनकी निंदा करते हैं। उनकी जो ये व्यवस्था थी
उन्होंने बस में कंडक्टर था, कुछ नहीं, मतलब उनकी व्यवस्था की निंदा करते हैं हम तो बिल्कुल। और हमने पुलिस प्रशासन ने भी इस केस को लगा दिया है और अब आगे की कार्रवाई भी जो करनी पड़े वो समाजजन पूरे साथ में है और सब मिलकर कार्रवाई करने के लिए तैयार है। मतलब बस में क्षमता से ज्यादा बच्चे भरे हुए थे। सीट से भी ज्यादा खड़े थे बच्चे। बच्चे खड़े आ रहे थे। एक बस में 50-60 बच्चे आते हैं, इसमें 120 थे। धक्का मार मार के भर रहे हैं। 120 मेरे बच्चे। कहने का मतलब ये है कि बच्चे को उसी बस से गाड़ी तेज भगाई, ब्रेक से वो बच्चा नीचे गिर गया। उसके बाद उसी बच्चे को कुचल के, उसी बच्चे ने कुचल, मतलब ड्राइवर ने कुचल के उसको, सारे बच्चे को घर पे छोड़ के, फिर उस बच्चे को घर पे छोड़ के चला गया। उस बच्चे को अगर हॉस्पिटल अगर समय पे पहुंचा दिया होता तो उसकी जान बच जाती। हमारा कहने का मतलब ये है कि उसको टाइम से क्यों नहीं बच्चे को पहुंचाया, मतलब मानवता भी नहीं रखी। मानवता भी नहीं रखी। बाकी तो बच्चे कितने क्या वो अपना मतलब नहीं है, हमारा बच्चा चला गया, हम उस बच्चे को अगर हॉस्पिटल पहुंचा दिया होता तो हम उसमें जो भी खर्चा आता हम सब मिल के उसको जान बचा देते हैं। लेकिन उन्होंने समय पे नहीं पहुंचाया, इस कारण से बच्चे को नली कट गई, अंदर ब्लड फेल हो गए, फिर किडनी कट गई, उस कारण से वो बच्चा डेथ हो गई। तो अभी क्या मांगे आपकी प्रशासन से? हमारी तो प्रशासन से मांग तो हम ये है कि हमें न्याय मिलना न्याय मिलना चाहिए। न्याय तो कर अब क्या मिले उसकी, उनकी तो तीन आगे से ऐसा तीन काम नहीं बच्चों होना में एक ही बच्चा था, उसको क्या न्याय मिले अब तो। आगे से ऐसी घटना नहीं हो। आगे से घटना नहीं हो। स्कूल प्रशासन अपनी मतलब जो ये जो प्रशासन है ये उस स्कूल पे ये कड़े कानून लगाए और उनको जिस दायरे में रहना चाहिए दायरे में रहना सिखाए उनको और मानवता सिखाए उनको। सर हम फीस भरते हैं बच्चों की, तो फीस भरते हैं तो ओवरलोड बस गाड़ी में सवारियाँ क्यों भरते हो? जितनी सीटों पे बैठे इतने ही बच्चे बैठा हुए थे, वो उनके पेट्रोल डीजल बचाने के चक्कर में रोज चक्कर करने के बजाय और ठोस ठोस के बच्चों को भरते हैं। ड्राइवर अकेला रहता है, खलासी रहता नहीं है फाटक पे। अब जबकि पैसे दे रहे हैं ना, ट्रैवलिंग के पैसे दे रहे हैं, गार्जियन पैसे दे रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, तो ठोस ठोस के बच्चे क्यों भर रहे हो? और समय पे अगर पहुंचा दिया होता थी और उसी समय बच्चा नीचे गिरा, बोला है और उसको एट ए टाइम स्कूल के पास ही घटना हुई है, तो जो स्कूल के संस्थापक है उनको कहना था कि भाई इस बच्चे को पहले स्कूल पहुंचाओ, हॉस्पिटल पहुंचाओ, तो तुरंत बच जाता वो। मतलब ड्राइवर ने जो स्कूल के संचालक हैं उनको सूचना दी थी कि ऐसी घटना हो गई? नहीं दी है, सूचना नहीं दी, इसी कारण से बच्चा लापरवाही से मरा। छोड़ के फिर वहाँ आए। और मेन संचालक की गलती है साहब, बच्चों को ठोस ठोस के भर रहे हैं। ये बच्चे को बैठने की जगह, खड़े रहने की जगह नहीं है, इतने बच्चे एक गाड़ी में भरते हैं, जबकि हम पैसे दे रहे हैं ना, बकरों की तरह भर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं हम पर हम तो प्रशासन से एक ही मांग करते हैं कि जो ये बस जा रही थी उस बस के जो यातायात नियमों के अनुसार उस बस की जो उसकी जो फिटनेस है वो पूरा कंप्लीट है या नहीं है वो मांग नहीं है, इनके उसकी कागजात जांच भी की नहीं है जाए। इन गाड़ियों के। उसके बाद में स्कूल के जो नियमों के विरुद्ध अगर उन्होंने ये बच्चे भरे या नहीं भरे इसकी पूरी जांच की जाए और अंदर जो बच्चे बैठे हैं उनसे पूछा जाए कि उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। ये चाहते हैं प्रशासन से, ये हमारी अपील है। एक भी गाड़ी के कागजात नहीं है, सब लीजिए बताइए। तो स्कूल की भी जांच होनी चाहिए कि वो लोग नियम अनुसार चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। आज उनकी लापरवाही की वजह से आज एक बच्चा ऑफ हो गया। कहीं ना कहीं स्कूल की भी लापरवाही है उसमें। इससे पहले भी कोई घटना घटी है क्या? पहले हुई है। क्या हुई? पहले इनकी गाड़ी से ही एक आदिवासी को मार दिया था, मतलब गाड़ी के कागजात वगैरह कुछ नहीं थे और हाई कोर्ट में केस चला, 1,35,00,000 रुपया देना पड़ा नार सिंह जी को। इसके बावजूद भी कोई सुधार नहीं हो रहा? कोई सुधार नहीं, नहीं हो रहा। लापरवाही भी कर रहे हैं, मानवता भी नहीं है इनके अंदर। इसी वजह से आज एक चिराग बुझ गया किसी घर का। तो अगला कदम क्या होगा आपका? तो प्रशासन से यही मांग करते हैं कि उसकी जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, और उनको न्याय मिलना चाहिए। और हम पैसे दे रहे हैं, तो जितनी सीट है इतने ही बच्चे बैठा हुए हैं और पूरी जिम्मेदारी घर से बच्चा उठाया वापस घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी स्कूल की। ऐसी घटना दोबारा न हो और ये प्रशासन को इसको मान नहीं रहे लोग, हमारी गलती ऐसे नहीं मान रहे, अपनी गलती नहीं मान रहे। स्कूल प्रशासन मेन बात वो है, हमारे सामने जोर कर रहे हो। हाँ, जो करना वो कर लो। जो करना वो कर लो। मतलब इतनी बड़ी घटना हो गई इसके बावजूद भी नहीं मान रहे स्कूल हो। प्रशासन बोलता है कि जो करना वो कर मतलब लो। आपको डरा धमका रहा है? डरा धमका रहे हैं प्रशासन। किस तरह से डरा धमका रहे हैं? अपना पैसों का पावर दिखा रहे हैं और क्या है। अरे सर एडमिशन के टाइम पे घर घर घूमते हैं ये, हमारे स्कूल में बच्चों का एडमिशन दो घर घर घूमते हैं और उनके स्कूल में एडमिशन देते हैं प्राइवेट स्कूल में, उसके बच्चे बाद में बच्चे लावारिस छोड़ देते हैं ये। मतलब आपका ये कहना है कि इतनी बड़ी घटना हो गई इसके बावजूद जो स्कूल प्रशासन है या उनके संचालक हैं वो आपको डरा रहे, धमका संचालक रहे पहली बात यहाँ आए भी नहीं है। संचालक तो पहली बात यहाँ पे आए भी नहीं है ना, वो ड्राइवर यहाँ पे है ना, संचालक यहाँ पे।
जो उसका मेन एमडी है वो यहाँ पे जबकि संचालक तो पहली बात यहाँ पे आया ही नहीं स्कूल है। का एक विद्यार्थी हुआ उनको तो दुख होना चाहिए। तो डराने वाली बात कहाँ तक सच है? वो जो इसका मेन मालिक है वो बता रहा है कि आपको जो करना वो कर लो, जबकि संचालक मतलब जो संस्थापक है वो तो यहाँ पे मौजूद है ही नहीं फिलहाल में। वो ड्राइवर भी कल से फरार है इनके। अच्छा, का धन्यवाद देता हूँ कि आपने मौके पे आके ये पधारे। और इसके बाद में घटना ये घटी कि माँ बाप अपने बच्चे को घर से प्राइवेट स्कूल में इसलिए भर्ती करते हैं कि मेरा बच्चा सुरक्षित रहे और सुरक्षित वापस घर पे आवे। इसलिए नहीं भर्ती करते हैं कि वो स्कूल मालिक सिर्फ पैसा ही कमाने के लिए लगे और बच्चों को बकरों की तरह ठूस ठूस के गाड़ियों में भरे और लापरवाही से बच्चे मर जाए। मरने के लिए हम नहीं भेज रहे। तो ये घटना, इस बच्चा अगर जितनी सीटें इतनी ही सवारी बैठाई होती तो आज ये घटना नहीं होती। फाटक खुले नहीं रखे होते तो ये घटना नहीं होती। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इन स्कूलों की जांच की जाए, इनकी गाड़ियों की जांच की जाए कि वास्तव में गाड़ियां कंप्लीट है नहीं है। आज के युग में हर गाड़ी में सीसी कैमरे लगाने हैं उनको कि बच्चे का क्या घटना हो रही है क्या नहीं हो रही है वो बतावे। तो ये सब इसके मापदंड पूरे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर मापदंड पूरे नहीं कर रहे हैं तो ऐसी स्कूलों की मान्यता निरस्त की जाए। हम इस पक्ष में। धन्यवाद। सर, आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे काटल क्षेत्र के गुलाबपुरा विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो घटना हुई है, स्कूल संचालक कर्ता जो है उनके कहीं न कहीं अनदेखी रही है, इसलिए ये इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना हुआ है। क्योंकि रोज़ हम देखते हैं उस गाड़ी का जो चालक है वो उसकी स्पीड तो कह ही नहीं सकते, इतनी स्पीड भगाता है। सुबह जो मापदंड है उसको तो क्रॉस कर ही रहा है, लेकिन उसके अंदर जो चलाने वाला जो है वो ड्रिंक करके भी चलाते हैं। उसके बाद में बच्चे बेचारे खड़े रहते हैं और 30 सीटों की कैपेसिटी है तो उसमें 65 बच्चे भर देते हैं। तो ये कहीं न कहीं जो संचालन करता है उनकी अनदेखी है, ये महसूस हो रहा है। और अगर प्रशासन इस तरह से अनदेखा करता रहेगा और शिक्षा विभाग इसको अनदेखा करता रहेगा तो ये आने वाले समय में और भी ऐसी घटनाएं होती रहेगी और ऐसे कई मासूम बच्चों की जान जा सकती है। तो मैं सरकार से, प्रशासन से ये अपेक्षा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आने वाले समय में ऐसी घटना नहीं हो, इसके लिए जांच की जाए स्कूलों की। और ऐसी स्कूलें जो मापदंड पूरा नहीं कर रही हैं और ऐसे चालकों की और ऐसे परिचालक नहीं रख रहे हैं उनको मान्यता रद्द की जाए। कौन से गांव के? एक सेकंड, जोर से बोलना सरपंच। आज ये जोर से बोलो। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप अपने आकर के हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचाई और प्रशासन तक पहुँचे। इसकी वजह से ही हम ये कर रहे हैं। और ये जो घटना बहुत ही गंभीर रूप से है और इसमें बहुत बड़ी लापरवाही रही है तो स्कूल की रही है। और स्कूल ने ये संचालक जो है उन्होंने मान्य किया है, उन्होंने स्वीकार किया है कि मेरी ही गलती थी, क्योंकि मेरी गलती होने की वजह से ही इसकी किसी का तिराग गया है, किसी का बेटा चला गया आज, तो इसकी वजह से ही मेरा ये नुकसान हुआ है किसी का। तो मैं इसकी भरपाई कर रहा हूँ या इसमें जो कुछ है उन्होंने कहा कि हम क्लेम देंगे या नहीं देंगे वो सरकार और प्रशासन करेगी, जो कुछ है ठीक है, लेकिन आइंदा ऐसा गलती ना करें। स्कूल से भी हमारे को ये प्रार्थना है और प्रशासन से भी ये प्रार्थना है कि हमारी ये ऐसी आए दिन घटना ना हो और इस गाड़ी के अंदर एक कंडक्टर रखा जाए ताकि वो बच्चों को संभाले और इसके अंदर सुचारू रूप से उसकी जो व्यवस्थाएं हैं वो बिठाएं, उनको बच्चों को खड़ा ना रखें। अन्यथा फटक खुली रही और गिर गया, नीचे टायर ऊपर हो करके चला गया है, ये समझ लो तो कितना उसको दर्द हुआ होगा। और किसका बेटा गया है तो वो तो बहुत ही कितना दर्द है वो तो माँ ही जानती है, बाप ही जानता है, बाकी सब लोग हम तो आज आए हैं कल चले जाएंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साहब ये कब की घटना आई है? ये कल सब 2 बजे की घटना है और 2 बजे की घटना होने के बाद में भी स्कूल की ये लापरवाही रही साहब कि वो लोगों ने 2 बजे से लेकर के 3 बजे तक या जो कुछ टाइम रहा उसके अंदर आकर के उन्होंने घर पे ला कर के छोड़ दिया।
मतलब बिल्कुल बेहोश की व्यवस्था में बच्चा था और उस बच्चे को स्कूल में ला करके छोड़ दिया और घर पे ला करके छोड़ दिया और घर पे लाने के बाद में अपनी माता ही थी, पिता थे नहीं उनके घर पे और माता बेचारी एक टेम्पो कर करके सागवाड़ा लेके आई। जैसे आई वैसे मतलब MM हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ से कुछ ट्रीटमेंट हुआ और वहाँ मतलब उन्होंने बोला कि फ्रैक्चर हो गया, ये हो गया, वैसा करके कुछ बातें हुई। उसके बाद में सोनोग्राफी करवाई और MRI करवाई। MRI में ये निकला कि उनकी किडनियाँ दोनों टूट चुकी है, टायर ऊपर गिर गया है, ऊपर घूमने से उनकी दोनों किडनियाँ चली गई। इसकी वजह से 1 घंटा ज़्यादा उनको समय मिला हमको, तो उसकी वजह से ये मौत हो गई है। या अन्यथा हमारे पास थोड़ा टाइम होता या वो जल्दी लेकर के आ जाते या वो खुद हॉस्पिटल लेके चले जाते तो हमारी ये बच्चा का जान बच सकती थी। और ये लापरवाही बहुत बड़ी स्कूल की रही है और इसके लिए मैं धन्यवाद। सुना है 3 घरों में एक ही बच्चे की बच्चा। जी सर, ये 3 भाई थे, 3 भाइयों में से एक ही बच्चा था। एक ही बच्चा, तीनों भाइयों का चिराग आज बुझ चुका है, उनका पूरा परिवार आज नष्ट हो चुका है। ये समझ लो उनकी पूरी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, वो कहीं के लायक के नहीं रहे आज। और जितनी ज़्यादा हो सके उतनी व्यवस्था करके उतनी ज़्यादा सहायता करें, सरकार भी करे या प्रशासन भी करे या उनको स्कूल के ऊपर जो एक्शन लेना है वो सरकार को ले करके उनको निर्णय दिलाए और न्याय दिलाए, गरीब को न्याय दिलाए। ये अच्छी है, हमारे तो यही अपेक्षा है और हम यही। बच्चे का क्या नाम था, किसकी औलाद थी? किस्किन करके बच्चा था और रतनलाल करके हमारे गांव के हैं व्यापारी, उनका लड़का था। वो कुवैत के अंदर मतलब कुछ कार्यरत है और वो बच्चा यहाँ अपने गुलाबपुरा में स्कूल में पढ़ रहा था। 7वीं क्लास का बच्चा था ये, तो उसमें ऐसा। बच्चा कौन से गांव का? बच्चा लिमोट बड़ी का सर। मतलब स्कूल ने मानवता भी नहीं रखी और हॉस्पिटल नहीं पहुंचा। हाँ सर, सबसे बड़ी चीज़ ये हुई मानवता के नाते उनको सबसे पहले तो स्कूल को ले जा करके उनकी अथॉरिटी बनती थी, उनका ये मतलब दायित्व था कि कम से कम हॉस्पिटल में ले जा करके तो भर्ती करते। अब इनका दायित्व ये है फीस लेना, गाड़ी वगैरह लेना, ये लेना वो लेना, तो बड़ा दायित्व है। लेकिन ये दायित्व नहीं निकला कि एक उसके अंदर कंडक्टर रख लें, एक उनको अंदर मतलब व्यवस्था करके उसको तुरंत आधे घंटे के अंदर वो बच्चा अगर हॉस्पिटल पहुंच जाता तो बच सकता था। ये 100% मैं कहता हूं, क्योंकि उसका ऑपरेशन हो सकता था, नहीं होता था। दूसरी जगह से कहीं डैमेज नहीं था, उनकी सिर्फ यहाँ ऊपर टायर घूमने की वजह से ही उसका समय का अभाव से उसकी डेथ हो गई। अपूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार अपूर्वा क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। अपूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमिनाथ के साथ। नेमिनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा।
और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर से आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।